अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ कि यहाँ पर आप विदाउट आइल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी किस्म के आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आपका जो यूनिवर्सिटी का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, यानी जो पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, लाइक जिनकी जो मदर लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो आपने सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेना है, और ये तकरीबन 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं मलेशिया में, जिनमें आप, और ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनमें आप इज़िली जो है वो अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। पहली यूनिवर्सिटी जो है वो एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी है, और ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, ठीक है? ये बेसिकली इस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट है। इसमें आप इस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स विज़िट कर सकते हैं कि आपका जो डिपार्टमेंट है, लाइक केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, साइंसेज़ का है, इंजीनियरिंग का है, मतलब कोई भी फ़ील्ड जिस जो आपसे रिलेटेड है, ठीक है? वो आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक इनके कोर्सेज़ वगैरह सारे यहाँ पर आ जाते हैं। वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टडी प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप इनकी स्कॉलरशिप वगैरह भी विज़िट कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो-जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो विज़िट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इनके अप्लाई करने के क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सारे स्टेप्स। तो ये एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर आप सिर्फ़ अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की मदद से भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो यूनिवर्सिटी है वो है बेसिकली सिटी यूनिवर्सिटी इन मलेशिया। ये बेसिकली इसकी वेबसाइट है, जिस जिन इन तमाम वेबसाइट्स का, जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। इस यूनिवर्सिटी में भी सेम यही है कि आप विदाउट आइल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे। तो यहाँ पर इनकी रैंकिंग वगैरह भी इन्होंने अपलोड की हुई है, टॉप 6 यूनिवर्सिटीज़ इन एशिया। तो ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप इनकी फैकल्टी विज़िट कर सकते हैं, एमएस प्रोग्राम को विज़िट कर सकते हैं। आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड फैकल्टी मेंबर चूज़ कर सकते हैं, लाइक आपने प्रोफ़ेसर ढूँढना है, ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए, तो आप यहाँ से फैकल्टी में जाके अपने सिस्टम से रिलेटेड प्रोफ़ेसर ढूँढ सकते हैं। जिस तरह इंजीनियरिंग है, बिज़नेस मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रीज़ है, हेल्थ साइंसेज़ है, कोई भी फ़ील्ड है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो उससे रिलेटेड यहाँ से आप अपने प्रोफ़ेसर्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनको आप डायरेक्ट मेल करके उनके अंडर सुपरविज़न, उनसे एक्सेप्टेंस लेटर या जो भी चीज़ है, वो आप उनसे ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है इनकी, यहाँ पर आप विदाउट आइल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पे जो आती है वो आती है मणिपाल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मलेशिया, ठीक है? तो इसमें भी ये है कि आप विदाउट, बेसिकली मिला यूनिवर्सिटी है, तो आप विदाउट आइल्स जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर भी इनकी यहाँ पर सारी डिटेल आ जाती है, रिलेटेड एडमिशन से रिलेटेड, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन-कौन से हैं, स्टडी एरिया ऑफ स्टडीज़ यहाँ पर कौन-कौन से, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटिंग है, बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट साइंसेज़ है। बाकी यहाँ पर जो अप्लाई करने का प्रोसीजर सारा वो आ जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, 7 कोर्सेज़ पोस्ट ग्रेजुएट के हैं, 12 कोर्सेज़ अंडर ग्रेजुएट के हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है? हर तरह की फ़ील्ड जो है वो कवर्ड है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यहाँ पर भी आप सिर्फ़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे इस यूनिवर्सिटी में भी आप मलेशिया में स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप है वो जब आप एप्लीकेशन फिल अप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाती है, और आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करने से पहले उसकी फैकल्टी विज़िट करके उन प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट करते हैं, ताकि कोई प्रोफ़ेसर आपको एक्सेप्टेंस देता है, तो वो फिर फर्दर आपको गाइड करता है कि आपने स्कॉलरशिप वगैरह के लिए कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है, वो बेसिकली इनकी एक और यूनिवर्सिटी है, बेसिकली स्विनबर्न यूनिवर्सिटी। स्विनबर्न यूनिवर्सिटी है बेसिकली ये। तो इस यूनिवर्सिटी में भी ये है कि स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं, और ये भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आती है, ठीक है? इसमें भी आप यहाँ पर इनके एकेडमिक स्कूल विज़िट कर सकते हैं, किस तरह की डिग्रीज़ यहाँ पर कराई जाती हैं, ठीक है? एडमिशन्स इनके, उनकी अप्लाई करने का जो लिंक है वो यहाँ पर है, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह, वो भी आप देख सकते हो, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? बाकी चीज़ें जो होती हैं, रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाते हैं कि रिसर्च डिग्री कौन-कौन सी है, ठीक है? एथिक्स, इंटेग्रिटी क्या है, रिसर्च कंडक्ट करने का क्या तरीकाकार है इनका। फिर बाकी वो जो चीज़ें हैं, स्टाफ यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से आप फैकल्टी और बाकी चीज़ों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले, हमेशा किसी भी यूनिवर्सिटी जब आप अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आप उस यूनिवर्सिटी की
फैकल्टी को विज़िट करें जो आपके प्रोजेक्ट से, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और उसमें किसी प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट करें जो आपको अपने अंडर सुपरविज़न ले। और फिर वो आपको फर्दर गाइड करेगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, मुझे कहाँ मेंशन करना है, तो वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेगा। तो डायरेक्ट अप्लाई करने से बेहतर है कि आप पहले किसी फैकल्टी को अप्रोच कर लें। अब फैकल्टी को अप्रोच करने से ये है कि अगर फैकल्टी आपको एंड डेट से पहले-पहले यानी एंड डेट से 2-3 दिन जैसे एडमिशन फॉर एग्जांपल 15 अप्रैल को क्लोज़ होने हैं, तो 10 अप्रैल तक अगर आपको कोई फैकल्टी रिस्पॉन्स नहीं करती, तो देन आप कोशिश करो कि यार ठीक है, आप अपनी बेस पे ही अप्लाई कर दो। तो वो फिर आपकी बेस पे, आपकी प्रोफाइल की बेस पे यूनिवर्सिटी फिर डिसाइड करती है कि इसको हमने कौन-सी स्कॉलरशिप दी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो प्रोफ़ेसर को आप चूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करता है और अच्छा वे बताता है कि कैसे आपने स्कॉलरशिप को सिक्योर करना है। बाकी इनकी एक कर्टन यूनिवर्सिटी है मलेशिया की, ये भी टॉप रैंक 1 यूनिवर्सिटीज़ में आती है ग्लोबल में। अच्छी रैंकिंग है इसकी भी, यहाँ पर इन्होंने इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि उन्होंने यहाँ पे रैंकिंग वगैरह हर चीज़ मेंशन की होती है। और अप्लाई करने का प्रोसीजर वगैरह सब कुछ मेन स्क्रीन के ऊपर होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, आपको फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर भी आप इनकी रिसर्च के बारे में अगर आप जानते हो या ग्रेजुएट स्कूल है इनका, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, इधर स्टडी एरियाज़ कौन-कौन से हैं और इंजीनियरिंग है, बिज़नेस कम्युनिकेशन है, हेल्थ साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें भी अवेलेबल हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ से स्टाफ वगैरह में जाके आप इस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को विज़िट कर सकते हैं, जो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड है। तो ये भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी आप विदाउट इंग्लिश जो है आइल्स वगैरह के आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी इनकी है कि सैगी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज एंड कॉलेजेस है। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है मलेशिया की और इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये है कि बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी भी है ये। तो यहाँ पर भी आप विदाउट आइल्स जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर्स हैं कि आप जो है वो इस पे सामने ही आपकी स्क्रीन पे आई थिंक आ जाएगा अप्लाई नाउ का बटन और वहाँ से आपने देखना होता है कि यार अप्लाई करना है, फैकल्टी को फाइंड आउट करना है, ठीक है? वो सब चीज़ें ये इनका मेन्यू बार है, यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आ जाता है कि यहाँ पर फाइंड आपका स्टडी प्रोग्राम कौन-सा है, वो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक कोई भी स्टडी प्रोग्राम है आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर है, बिज़नेस है, कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी है, कोई भी डिपार्टमेंट है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देन ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग भी इनकी है, यानी आप ऑनलाइन भी डिग्री कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन उनका कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया और वो चीज़ें होंगी, लेकिन हम चूँकि स्कॉलरशिप पे जाते हैं, तो हमें जो है वो फिज़िकली ही वहाँ पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप और फाइनेंस वगैरह की जितनी भी इनकी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो सारी यहाँ पर इस लिंक के ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है? तो एक ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं और विदाउट आइल्स जो है, वो आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और ये मलेशिया के अंदर हैं और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, एशिया में भी और मलेशिया में भी। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो विदाउट आइल्स आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि आपने सबसे पहले हर यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी में जाके एक प्रोफ़ेसर फाइंड आउट करना है, जो एक्सेप्ट करे कि वो आपको अपने अंडर सुपरविज़न लेगा। देन वो प्रोफ़ेसर फिर आपको बताएगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे उसका नाम मेंशन करना है, कौन-सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो वो आपको सारी डिटेल बताएगा। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज़ कोई फैकल्टी रिस्पॉन्स नहीं करती, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएँ और डायरेक्टली वहाँ पर अप्लाई कर दें, वहाँ पर जो-जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो-जो स्कॉलरशिप सूटेबल आपको लगती है, आप उस पे अप्लाई करते जाओ। एट द एंड यूनिवर्सिटी आपकी पूरी प्रोफाइल विज़िट करेगी और खुद लग जिस स्कॉलरशिप के अगेंस्ट आप सूटेबल लगेंगे, वो स्कॉलरशिप वो आपको असाइन कर देगी। तो उम्मीद है ये आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप टेक्निकल वीडियोज़ यानी स्टडी से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं या छोटी-मोटी व्लॉगिंग से रिलेटेड भी इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।